चलिए विस्तार से जानते हैं। 12 दिन के युद्ध में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले के लक्ष्य प्राप्त करने और जीत पर दावा किया है, लेकिन ईरान का परिष्कृत शोधित यूरेनियम भंडार बच जाने के संकेत से इजराइल चिंता में है। ट्रंप और इजराइल दोनों ही ईरान पर फिर से हमले की बात कर रहे हैं। अमेरिका में भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जल्दबाजी में अपने रक्षा मंत्रालय पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट को खारिज कर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने का बयान दे दिया था। लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि खतरा भले ही टल गया हो, लेकिन खत्म नहीं हुआ। इसलिए अब ट्रंप और इजराइल दोनों ही ईरान पर फिर से हमले की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने 2 दिन पहले ईरान से परमाणु बम का खतरा महसूस होने पर वहां फिर से हमले की बात कही थी। ट्रंप ने कहा वह ईरान पर दोबारा हमला करने का विचार कर रहे हैं। जाहिर है नया हमला भी इजराइल के साथ तालमेल बनाकर होगा। कार्ड्स बोले हमले के लिए अमेरिका की स्वीकृति जरूरी नहीं। शनिवार को इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स ने कहा नए खतरों के सामने आने पर फिर से ईरान पर कार्रवाई हो सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कार्ड्स ने कहा हमारे बीच युद्ध विराम लागू है, लेकिन तेहरान ने अपनी हवाई ताकत बढ़ाई, परमाणु कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने की कोशिश की और लंबी दूरी वाले मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, तो हम फिर से हमला कर सकते हैं। कार्ड्स ने कहा ईरान पर हमले के लिए हमें अमेरिका की स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है। हम खतरे का आकलन करके भी कार्रवाई कर सकते हैं। ईरान बोला देंगे मुंह तोड़ जवाब। ट्रंप के जवाब में ईरान के नेता अली खामनेई ने अमेरिकी हमले का करारा जवाब देने का ऐलान किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराजगी ने भी कहा है कि अगर युद्ध विराम को तोड़ने की कोशिश हुई तो ईरान मुंह तोड़ जवाब देगा। ईरान ने यूरेनियम भंडार समय रहते ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखने का ऐलान पहले ही कर चुका है। जाहिर है कि दोनों पक्षों में से कोई भी अपनी स्थिति को कमजोर करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए टकराव ज्यादा दूर नहीं है। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट में ईरान के यूरेनियम भंडार का नुकसान न होने और परमाणु कार्यक्रम के नष्ट न होने की बात कही गई है। ईरान ने भी माना है कि उसका यूरेनियम भंडार समय रहते ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था। ईरान ने यूरेनियम भंडार स्थानांतरित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के मुख्य रफाएल ग्रोसी ने बताया कि उन्होंने 13 जून को इजरायली हमले के दिन ही बता दिया था कि ईरान ने यूरेनियम भंडार स्थानांतरित कर दिया है। इसलिए इजराइल और अमेरिका के ईरानी परमाणु संयंत्रों पर तमाम हमलों के बावजूद ईरान में रेडियो एक्टिव विकिरण नहीं फैला। यही यूरेनियम भंडार को नुकसान न पहुंचने का सबसे बड़ा सबूत है।